है, कितने दिनों से ये लोग कह रहे थे। रुकिए जरा अमित, बड़ी खबर इस वक्त ऑक्सीजन से जुड़ी ही आ रही, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिक्कत से जुड़ी हाई लेवल एक बैठक की, जिसमें आला अफसर भी शामिल हुए और इस पर यही चर्चा की गई कि आखिरकार जो ऑक्सीजन है, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, वहां कैसे ऑक्सीजन पहुंचाया जाए और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच जाए। इसके लिए भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम ने ये हाई लेवल बैठक की है, आला अफसर इसमें शामिल रहे और ये दरअसल खोजने की इसमें कोशिश है कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन की बेहद कमी है और कैसे उन अस्पतालों तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी और पर्याप्त मात्रा में हो पाएगी। अमिताभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, देखिए, एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, किस तरीके के सुझाव इसमें दिए गए और कैसे ये ऑक्सीजन की दिक्कत से जो देश जूझ रहा है इससे निपटेंगे? देखिए, दो चीजें। प्राइम मिनिस्टर काफी चिंतित है इस बात को लेकर कि देश भर में ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, सप्लाई अनहिंडर्ड जारी रखे पूरे राज्यों में। इसके लिए होम सेक्रेटरी ने आदेश भी जारी किए हैं आज। लेकिन प्रधानमंत्री ने तमाम अधिकारियों से इस बात पर चर्चा की है कि कैसे इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए पूरे देश में। और सबसे अहम बात है, 3 मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने चर्चा करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात कि उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि इसके प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए, इसके तमाम एस्पेक्ट्स पे अधिकारी काम करें। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कही है कि इसका जो स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको देश भर में बांटने की जो तेजी है, उसमें और तेजी लाई जाए, उसको बढ़ाया जाए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा है कि हेल्थ फैसिलिटीज को इनोवेटिव वेज में, तमाम नए तरीकों से जल्दी कैसे ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, इसके बारे में अधिकारी काम करें, ताकि इस देश में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जो मैनेजमेंट हो रहा है उसमें और तेजी आ सके। तो कुल मिलाकर सरकार चिंतित है और प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है, आदेश भी दिया है कि तमाम स्टेट्स को ऑक्सीजन की स्मूथ सप्लाई जारी रखी जाए। लेकिन अमिताभ, विकल्प सरकार के सामने किस किस तरीके के आप देख रहे होंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कई अस्पतालों में तो ऑक्सीजन अभी खत्म सी सिचुएशन हो गई है, नए मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं और कई जगहों पर 2 से 4 घंटे आने वाले उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इतने शॉर्ट नोटिस पर ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? क्या ऑक्सीजन और पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाए, इसके लिए क्या योजना सरकार की हो सकती है और क्या विकल्प उनके पास है? देखिए, इन्हीं विकल्पों पर चर्चा हुई है कि कैसे जल्दी से जल्दी इन कमियों को दूर किया जाए और कई सारे मेजर्स जो सरकार लेने वाली है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है। जैसे क्रायोजेनिक टैंकर्स की अवेलेबिलिटी की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में तमाम अधिकारी सोचे ताकि इसके मूवमेंट में आसानी हो सके। रेलवे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है, ताकि नॉन स्टॉप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन टैंकर्स का हो सके, मुंबई से वाइजैक तक जा सकें, बाकी राज्यों से दिल्ली तक आ सकें। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री ने लगातार स्टेट्स को कहा है कि जो होर्डिंग हो रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो ये तमाम चीजें हैं। प्रधानमंत्री ने एक एक एस्पेक्ट पर अभी चर्चा की है और इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और तमाम अधिकारी जो रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे से जुड़े हुए हैं, नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, उन सब ने यहाँ इस बैठक में हिस्सा लिया है। तो मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब मुझे लगता है कि इसके मूवमेंट बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे मुझे लगता है जो परेशानियां हो रही अस्पतालों को आने वाले कुछ घंटों में, उसे दूर किया जा पाएगा। अमिताभ, जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल रही है कि महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, इससे पहले जो गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश भी दिए गए थे कि जो उद्योगों को ऑक्सीजन दी जा रही है उसकी सप्लाई को फिलहाल रोका गया है। 9 श्रेणी ऐसी हैं जहां पर ये अभी सप्लाई हो रही है। उससे कितनी बड़ी राहत अस्पतालों को होगी? ऑक्सीजन का संकट कितना खत्म होता हुआ दिख रहा है उससे? देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई तमाम राज्यों को, प्रधानमंत्री को बताया गया है कि तमाम राज्यों को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। आज जो 20 स्टेट में डिमांड है 6,785 मेट्रिक टन पर डे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, भारत सरकार ने 21 अप्रैल यानी कल से उसे बढ़ाकर 6,822 मेट्रिक टन पर डे कर दिया है उन राज्यों में जहां इसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो कुल मिलाकर सरकार ऐसे फैसले ले रही है कि जहां कमियां हैं वहां ज्यादा सप्लाई हो सके और जो केंद्र सरकार जो सप्लाई करती है, एलोकेट करती है राज्यों को, उसकी भी संख्या, उसकी भी क्वांटिटी अब बढ़ाई जा रही है। तो कुल मिलाकर अब प्रधानमंत्री अब सीधे सीधे इस मामले को देख रहे हैं और तमाम अधिकारियों से मिलकर इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी समन्वय
को देखते हुए तमाम मिनिस्ट्रीज और तमाम विभागों के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है कि अनहिंडर्ड सप्लाई जैसे ही शुरू हो जाएगी, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कहीं कोई अवरोध आता है किसी राज्य के द्वारा, वहां सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं। होर्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश प्रधानमंत्री ने दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे स्थितियां काबू में आएंगी, जो कि स्थिति भयावह है, तभी प्रधानमंत्री को अमिताभ, जो ये आज बैठक हुई होगी, क्या इसमें इस बात पर भी चर्चा हुई होगी कि जिन राज्यों में अभी स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां ज्यादा केसेस जहां पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ओडिशा के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो या जिस भी तरीके की मदद हो वो तैयार है, तो क्या उन विकल्पों पर भी ध्यान देने की कोई योजना होगी? देखिए, अभी तो जो संकट है उससे निपटने की बात हो रही है, और इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जिन राज्यों को ऑक्सीजन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ स्टेट्स जहां ऑक्सीजन की डिमांड अब धीरे धीरे कम रही है, जहां के पेशेंट की कंडीशन सुधर रही है, उन सब को फर्क पड़े बिना कैसे इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स को ये कहा गया है कि अब एक्सपोर्ट बंद हो गए हैं, इसलिए राज्यों को। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की, आला अफसर इसमें शामिल थे, और इसमें दरअसल यही एक रणनीति आगे की बनाई जा रही है कि जो ऑक्सीजन की कमी है अस्पतालों में, उससे कैसे पूरा किया जाए। अब बात दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल की, जहां ऑक्सीजन की कमी ने वहां के सीईओ को भावुक कर दिया। शांति मुकुंद अस्पताल के सीईओ अपने यहां सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बचे होने की बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल को मदद की सख्त जरूरत है। ये बात कहते कहते वो भावुक हो गए। मैं हम्बली आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को जितनी जल्दी मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। मैंने अभी उनको इनॉक्स वालों को फोन किया, बोला रात को 9 बजे देंगे, वो रात को 9 बजे देंगे। ठीक है, मैं इस समय पेशेंट को क्या करूंगा अगर ऑक्सीजन नहीं है? मैं जिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि दे वर हियर फॉर पिकनिक? दे वर सफरिंग। अमित, ये बात अलग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द ऑक्सीजन जो है वो अस्पतालों में पहुंचे उसकी योजना बना रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो अपने सामने मरीजों को मरता हुआ देख रहे हैं, उनके सामने तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। जिसे अभी ऑक्सीजन चाहिए, उनको कहा जाए कि रात 9 बजे ऑक्सीजन मिलेगा, तो क्या करेंगे ये डॉक्टर? देखिए, ये बाइट जो आई है शांति मुकुंद अस्पताल के जो सीईओ की, उनकी बाइट करीब 1 बजे के आसपास आई है, और 9 बजे की वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि सीधे सीधे 8 घंटे का वेटिंग पीरियड है अस्पतालों में रिक्वायरमेंट और सप्लाई का। तो स्थिति कितनी भयावह है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और जब एक पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़े अस्पताल का अधिकारी इस तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और अपने हाथ खड़े करता है, तो ये इस बात को दिखाता है कि मरीजों को भी किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हालात के आगे उसका नतीजा ये है कि पोस्टर्स ऐसे अस्पतालों ने अपने गेट के सामने लगा दिए कि ऑक्सीजन नहीं है, हम नए मरीज ना आए। मरीज की जो संख्या है वो बाहर बढ़ती जा रही है, अंदर जो मरीज हैं उनकी हालत खराब होती जा रही है। दोहरा दबाव पड़ रहा है, और ऑक्सीजन सप्लाई का जो सुनिश्चित करने का जो दबाव है, ये सरकार पर नतीजा इसका ये है कि ये भी बढ़ता जा रहा है। हमें जरा रहिए आप साथ। इस बीच जरा 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ये 2 तस्वीरें स्थिति को बखूबी बता पाएंगी कि अस्पतालों में क्या स्थिति है। शांति मुकुंद अस्पताल दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और कैलाश अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों तरफ ये कहा गया कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जल्द से जल्द ऑक्सीजन इनको चाहिए। साथ ही साथ नए मरीज जो क्रिटिकल स्थिति में भी पहुंच रहे हैं, उनके सामने मजबूरी ये है कि वो किसी को भी अस्पताल में एडमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो ऑक्सीजन नहीं है उनके पास। और यही बात वो लगातार अस्पताल के डॉक्टर दोहरा रहे हैं, और डॉक्टर तो ये दोहराते हुए भावुक भी हो रहे हैं। वहीं दिल्ली के सरोज अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी है। सरोज अस्पताल ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया, और अपनी याचिका में अस्पताल में कहा गया, अस्पताल की तरफ से, कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी है और कोर्ट आइनॉक्स को 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दे। अस्पताल ने याचिका में कहा है कि उनके यहां 70 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, यानी ऑक्सीजन उन्हें चाहिए, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जिनकी जान को खतरा है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता